Yes, today I will discuss about classification of element and its property. Mean क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के क्लासिफिकेशन करना प्लस उसकी प्रॉपर्टीज शो करना कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, अप टू डाउन होने पर एटॉमिक साइज क्या होगा, एंड वैलेंसी, मेटल कैरेक्टर एंड ऑल्सो मैनी अदर प्रॉपर्टीज. ओके, I will discuss about properties when going left to right and up to down. Left to right going is called group and up to down is called period. Okay. Yes, now discussing about trade in modern predictable. You know better that trade in modern predictable. Valency, first property valency, second property size, third property metallic and non-metallic, characters and electronegativity. Now I will discuss about valency, atomic size, at metallic property, non-metallic property and its character, and also electronegativity and positivity and also consist which element react with oxygen easily, which element react with oxygen uneasily. मतलब कौन सा एलिमेंट आसानी से रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ में, कौन सा एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन नहीं करता. एंड आल्सो इट इज़ सॉल्व्ड इन हाइड्रोजन. मतलब हाइड्रोजन के साथ में भी इसी तरह से हमें एक मतलब इनकी एक रिएक्शन रिएटिविटी दिखानी है. ओके. Modern predictable is known as modernized, meaning mad libs modified predictable. जो मैडलिब की मॉडिफाइड प्रेडिक्टेबल है उसको ही हम मॉडर्न प्रेडिक्टेबल बोलते हैं. मतलब उसमें जो करेक्शन होकर के, जो चेंज होकर के न्यू इन्वेंट्स हुई है, मतलब जो आज के मॉडर्न टाइम में इसको ही बोला जाता है, उसको बोलते हैं मॉडर्न प्रेडिक्टेबल. ओके. तो यहाँ ये कहना चाह रहा ट्रेड इन मॉडर्न प्रेडिक्टेबल एंड आल्सो वैलेंसी मीन वैकेंट, या फिर किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन स्पेस हो तो वो इलेक्ट्रॉन को नीड होती है उसको, या इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, वो वैलेंसी के अंदर रहती है. मतलब वैलेंसी मीन होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो जब नीड होगी तो माइनस चार्ज आएगा और जो डोनेट करेगा तो प्लस चार्ज आएगा. तो यहाँ कहना चाह रहा वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ वैलेंस. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंडेंट होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंटेशन पर डिपेंडेंट होता है, मतलब नंबर ऑफ वैलेंस. तो कितने वैलेंस है इसमें. प्रेजेंस इज आउटमोस्ट सेल या आउटमोस्ट सेल, जैसे एटॉमिक साइज होता है तो उसकी आउटमोस्ट सेल्स, मतलब सेल्स होती हैं, उस पर बताया गया है कि उस सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है या कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट होना है. ऑफ इट्स एटॉमिक, उसके एटॉमिक पर. ए कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट्स जो होता है, मतलब किसी और दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइन करता है, इज नाउन एज वैलेंसी. वो वैलेंसी के नाम से जानी जाती है. मीनिंग ये है कि कोई भी एलिमेंट जब किसी एलिमेंट के साथ में रिएक्शन करता है तो यह वो जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा. अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट होना, एक्सेप्ट होना ऐसा होता है, सपोज करो 0 और 8, हमें 2 नंबर ध्यान रखने चाहिए, 0 एंड 8. तो जहाँ पर ये 0 कहना चाह रहा है, 0 का मीनिंग होगा कि वो अपनी आउटमोस्ट सेल में या तो 0 इलेक्ट्रॉन रखेगा या फिर 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा. 0 एंड 8, या तो अपने आउटमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा या फिर 0 इलेक्ट्रॉन रखेगा. तो यहाँ पर उसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, दूसरे से गेन करेगा. मीनिंग यह है कि वो दूसरे से लोन लेगा. और जहाँ ये 0 दिखाना चाह रहा है, 0 में ये कहना चाह रहा है कि वो दूसरों को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. तो एलिमेंट्स नाउन एज इट्स वैलेंसी, इसकी वैलेंसी जानी जाती है. इन पीरियड में ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन आ पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट
एंड अप टू डाउन, मतलब लेफ्ट टू राइट ही होता है इसमें, क्योंकि हमें वैलेंसी लेफ्ट टू राइट ही दिखाते हैं, क्योंकि हर ग्रुप की जो प्रॉपर्टी होती है सिमिलर होती है। क्या होती है यहाँ पर हम मतलब इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करना चाहते हैं। एक मेन पॉइंट ये ध्यान रखना, फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है लेफ्ट टू राइट जाने पर। जैसे सपोज करो ये कॉलम है, इस कॉलम की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। 18 कॉलम होते हैं इसमें, कितने कॉलम होते हैं? 18 कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी मोस्टली क्या होती है? सिमिलर होती हैं। तो 18 के 18 में जो 18 प्रॉपर्टी आती हैं वो सिमिलर होगी, बट कुछ पॉइंट होते हैं जो डिफरेंट होते हैं। ठीक है। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड, लेफ्ट टू राइट पीरियड, तो हमें लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, ये ग्रुप वाइज बोलते हैं। वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4, क्या होता है कि वैलेंसी फर्स्ट टू इंक्रीज 4, मतलब 1 से लेकर के 4 तक तो इंक्रीज होती है। जैसे +1 +2 +3 +4 बोला था ना मैंने कि +1 +2 +3 +4 एंड देन डिक्रीज टू 0। फिर क्या होता है, वो 0 को की तरफ डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। लिथियम की होती है +1, Be बेरियम की होती है +2, B बोरॉन की होती है +3, कार्बन में +3 सॉरी +-4, इस पर क्या होती है, कार्बन में +-4 बोथ होती है, तो यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इस पर नाइट्रोजन पे -3, ऑक्सीजन पे -2, क्लोरीन पर -1 और नियोन पर 0। तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जाने पर फर्स्ट में क्या होता है, स्टार्टिंग में फर्स्ट टू 4 तो इंक्रीज होती है, फिर 4 से 4 3 2 1 0 डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से एक तरह इन ग्रुप मूविंग फ्रॉम टॉप बॉटम इन आ ग्रुप, वैलेंसी रिमेन सेम बिकॉज वैलेंसी रिमेन सेम। तो क्या होती है इसमें, इन अ ग्रुप मूविंग फ्रॉम टॉप, मतलब टॉप में जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ कहना चाह रहा है। जैसे हम ग्रुप वाइज बोल रहे हैं या कॉलम वाइज बोल रहे हैं, ऊपर से नीचे, तो अप टू डाउन क्या बोलते हैं इसे, अप टू डाउन, ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे सारे एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में आते हैं, और हर ग्रुप की जो प्रॉपर्टी होती है डिफरेंट डिफरेंट होती है, लेकिन जो खुद का जो ग्रुप है उस ग्रुप का जो एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी जो वैलेंसी होगी या सब पे जो चार्ज होगा वो सिमिलर रहेगा, एक जैसे ही रहेगा। ठीक है। रिमेन सेम होती है बिकॉज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। दोबारा वही बात कहना चाह रहे हैं, जैसे कॉलम्स होते हैं तो कॉलम्स के जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो सिमिलर होती है, मतलब एक जैसी होती है। ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है एग्जाम्पल, वैलेंसी ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट 1, वैलेंसी ऑफ सेकंड ग्रुप 2, वैलेंसी ऑफ थर्ड ग्रुप 3, वैलेंसी ऑफ फोर्थ ग्रुप 4 ±4। तो इस तरह बोल देंगे। तो ये होगी वैलेंस प्रॉपर्टी। अब लेंगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज एक प्रॉपर्टी है जो है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस फोर्स। ये ध्यान रखना, एक प्रॉपर्टी होती है न्यूक्लियस फोर्स। जितने ज़्यादा हम न्यूक्लियस फोर्स इंक्रीज करना चाहेंगे उसका साइज छोटा होता चला जाएगा। सपोज करो ये एक एटम है, इस एटम में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके न्यूक्लियस पर फोर्स कम अप्लाई होगा। सपोज करो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या होगा, ये इसकी तरफ को बैंड होना शुरू हो जाएंगे या इसका साइज़ छोटा करने की कोशिश करेंगे। सपोज करो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी मतलब स्ट्रक्चर पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस की तरफ बैंड होना शुरू हो जाएंगे, मतलब न्यूक्लियस की तरफ खींचना शुरू हो जाएंगे। मीनिंग यहाँ है कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होता रहेगा उसका साइज़ उतना छोटा होता चला जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा तो साइज़ क्या होगा, वो तो उसका एटम्स का साइज़ स्मॉल होता चला जाएगा। बिकॉज यह जो न्यूक्लियस होता है ये फोर्स अप्लाई करता है। क्या करता है? फोर्स अप्लाई करता है। और एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने पर, जैसे 1 2 3 4 5 6 होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने पर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नंबर भी इंक्रीज़ होते हैं। मीनिंग यह है कि ये डायरेक्टली सेम होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है। एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉन नंबर या फिर प्रोटॉन नंबर तीनों एक ही माने जाते हैं। प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर और एटॉमिक नंबर। ठीक है, 3 आर सेम, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर। ठीक है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते चले जाएंगे या एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता चला जाएगा, तो इसी तरह से जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा तो एटॉमिक साइज़ का जो रेडियस होगा, इसका साइज़ होगा कम होता चला जाएगा, मतलब स्मॉल होता चला जाएगा। ठीक है। तो जैसे जैसे कम होता चला जाएगा ये चीज़ ध्यान रखना।
एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज को हम रिफ़र करते हैं उसकी वॉल्यूम पर या उसके रेडियस पर या फिर उसके स्ट्रक्चर पर। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात की जाएगी तो एटॉमिक साइज क्या होता है। सबसे पहले एटॉमिक साइज से पहले ये समझा देता हूँ, इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इतने ही प्रोटॉन होते हैं, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर बोला जाता है। तो एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर तीनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 इंक्रीज होंगे तो एटम का साइज़ क्या होगा, डिक्रीज होगा। रीज़न ये है कि एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो मतलब एटम होता है, एटम ये सपोज करो एटम है और एटम की सेल है जो मैंने बनाई है, और यहाँ पर न्यूक्लियस है ये। तो न्यूक्लियस क्या होगा, ये न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींच, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ वो झुकता है, मतलब ये क्या करता है, ये अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता चला जाता है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे एटॉमिक साइज उतना डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज होने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है ड्यू टू सम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या इसको बोलते हैं न्यूक्लियस फोर्स। क्या है कि न्यूक्लियस अपनी तरफ फोर्स अप्लाई करता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, इसलिए क्या होता है, साइज स्मॉल होता चला जाता है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो सेइंग दैट एटॉमिक साइज रिफर टू रेडियस, क्या करता है, रिफर टू रेडियस, ये रेडियस को रिफर करता है। एन एटम की इट्स डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, इसकी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। तो ये कहना चाह रहा है इसकी आउटसाइड की जो सेल होती है वहाँ से लेकर के न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। अब रेडियस क्या होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, तो अपनी तरफ को खींचने की कोशिश करता है। तो इन कहना चाह रहा है इन पीरियड में मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जाने पर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज, और यहाँ कहना चाह रहा है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस फोर्स, क्या होता है, न्यूक्लियस फोर्स अप्लाई होता है, इसलिए एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, ठीक है। तो एटॉमिक साइज हो गया ये, एटॉमिक साइज डिफर करता है उसकी रेडियस को, और रेडियस से न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है, या सेल से न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस को हम रेडियस बोल देते हैं। और लेफ्ट टू राइट जाने पर इन पीरियड में कैंसर और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से राइट जाने पर, ग्रुप 1 से 18 ग्रुप में जाने पर, 18 ग्रुप तक जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज, ये कैंसर है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। आप ये भी बोल सकते हो कि न्यूक्लियर जो होती है अपनी तरफ को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करती है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का काम भी करती है, इसलिए जो सेल होती हैं सेल छोटी होती चली जाती हैं। तो ये कहना चाह रहा है साइज ऑफ सेकंड पीरियडिक एलिमेंट LIBE कार्बन CNOF, मीनिंग ये है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज क्या है, डिक्रीज हो रहा है। फिर कहना चाह रहा हूँ नोट पॉइंट, हमें ये पॉइंट भी जान लेना चाहिए। नोबल गैस का कोरस्पॉन्डिंग लार्ज, मतलब उसका जो साइज होता है नोबल गैस का कोरस्पॉन्डिंग साइज जो होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है, मतलब रिमेन लार्ज ही रहता है, वो चेंज होने की कोशिश नहीं करता, तो ये कहना चाह रहा एटॉमिक साइज ऑफ नोबल गैस इन कोरस्पॉन्डिंग पीरियड इज लार्ज अदर के कंपैरिजन में, उन सबकी कंपैरिजन में इसका चार्ज, मतलब जो नोबल गैस होती है उसका साइज ज़्यादा होता है। तो ये कहना चाह पीरियड इज लार्ज या लार्जेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फुली फिलफुल इलेक्ट्रॉन, या पूरे भरे हुए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मतलब पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, वो ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। टू कंप्लीट ऑक्टेट, उसके अंदर पूरे इलेक्ट्रॉन भरे होने की वजह से तो वो न्यूक्लियस पे फोर्स अप्लाई नहीं करता, उसका साइज ग्रेटेस्ट होता है। मतलब यहाँ पर जीरो गैस या इनर्ट गैस या नोबल गैस का साइज सबसे ज़्यादा माना जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना। इन ग्रुप, इसमें भी ध्यान रखना, एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन, मतलब ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है।
एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो इसमें ये कहना चाह रहा है एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन ग्रुप बिकॉज न्यू सेल आर बीइंग एडिड। तो क्या होता है, पहले में फर्स्ट सेल आती है, फिर सेकंड में सेकंड सेल आती है, तीसरे में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इस तरह से जो सेल ऐड होती चली जाएंगी तो क्या होगा, एटॉमिक साइज अप टू डाउन ऊपर से नीचे की तरफ आने पर इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज अप टू डाउन होने पर।